क्यों नहीं कार्रवाई करते? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पे बयान देते? 2,500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में, करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा का परिवार इस समय चर्चा में है। वजह है कथित सेक्स स्कैंडल। इस सेक्स स्कैंडल में देवगौड़ा के विधायक बेटे एचडी रेवन्ना और हासन सीट से सांसद पोते प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। इन पर यौन शोषण, सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करने, धमकाने सहित साजिश रचने जैसे आरोप हैं। इस मामले में रेवन्ना को जांच पूरी होने तक पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया है। जेडीएस की कोर समिति की बैठक में रेवन्ना के सस्पेंशन पर फैसला लिया गया। जेडीएस की इस समिति के सदस्य जीटी देवगौड़ा ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन किया है। हम इसका स्वागत करते हैं। जांच होने तक हम इस मामले में कोई बयान नहीं देंगे। हम जांच में पूरा सहयोग करेंगे। रेवन्ना को पार्टी से सस्पेंड करने के संबंध में देवगौड़ा को सुझाव दिए गए थे। एसआईटी की जांच रिपोर्ट आने तक रेवन्ना को सस्पेंड किया जाता है। उन्होंने कहा है कि जेडीएस पार्टी महिलाओं पर अन्याय की विरोधी है, लेकिन एक सवाल है कि जब चुनाव में सिर्फ 5 दिन बचे हैं तब ये पेन ड्राइव क्यों रिलीज की गई। इस संबंध में कर्नाटक के हासन में 2 मामले दर्ज हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज है। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है। अब ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं। बता दें कि रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह से ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। प्रज्वल के विदेश जाने के सवाल पर पिता एचडी रेवन्ना का कहना है कि उसका विदेश जाने का प्लान पहले से तय था। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वो बिना बताए चला जाता है और वो चला गया है। क्या उसे पता था कि उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है और एसआईटी गठित होने वाली है? उसे जांच के लिए जब बुलाया जाएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि वो आनन फानन में विदेश कैसे भाग गए। उनके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी। इस पूरे मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गए हैं। उन्हें वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी। इस मामले की जांच के लिए 18 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्त किया गया है, जिनमें 3 असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस यानी एसीपी और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। इन पुलिसकर्मियों को जांच के सिलसिले में राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इस मामले में एसआईटी ने 3 विशेष यूनिट का गठन भी किया है। मैसूर की एसपी सीमा लटकर की अगुवाई में गठित पहली टीम यौन उत्पीड़न के एंगल से मामले की जांच करेगी। एसपी सुमन डी पन्नाकर की अगुवाई में दूसरी टीम मामले में सामने आए वीडियो और पेनड्राइव का एनालिसिस करेगी। वहीं मामले में सबूतों के तकनीकी पहलू की जांच के लिए एक टेक्निकल टीम का भी गठन किया गया है। मामले की जांच के लिए हर टीम को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीमा लटकर की अगुवाई वाली टीम पीड़ितों का पता लगाने और हासन से सूचना इकट्ठा करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके अलावा ये टीम हासन में शुरुआती जांच भी शुरू करेगी। सुमन पन्नाकर की टीम पीड़ितों को एसआईटी हेडक्वार्टर लाकर पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करेगी और उनके बयान दर्ज करेगी। वहीं टेक्निकल टीम सभी वीडियो की जांच करेगी। पिछले साल दिसंबर में बीजेपी नेता देवराजे विजयेंद्र ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र को एक चिट्ठी लिखी थी। दावा किया था कि उनके पास एक पेनड्राइव है जिसमें महिलाओं के यौन शोषण के करीब 2500 वीडियो हैं। देवराजे ने अपनी चिट्ठी में आरोप लगाया था कि प्रज्वल रेवन्ना समेत एचडी देवगौड़ा के परिवार के कई नेताओं पर गंभीर आरोप हैं और जेडीएस के साथ हम गठबंधन में। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास एक पेनड्राइव है जिसमें कई वीडियो हैं। इन वीडियोस में कुछ महिला सरकारी अफसर भी दिख रही हैं। इन वीडियो का इस्तेमाल सेक्सुअल एक्टिविटी में शामिल रहने के लिए महिलाओं को ब्लैकमेल करने के लिए किया जा रहा है। अपनी चिट्ठी में उन्होंने ये भी कहा था कि वीडियो और दस्तावेजों वाली एक और पेनड्राइव कांग्रेस लीडरशिप के पास पहुंच गई है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रज्वल को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जाता है तो संभावना है कि कांग्रेस इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी। हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद जनता दल सेक्युलर नेता एचडी कुमारस्वामी ने बताया है कि रेवन्ना को पार्टी ने सस्पेंड करने का फैसला किया। मुद्दे पर कांग्रेस और अन्य दलों ने बीजेपी और उसकी गठबंधन सहयोगी जेडीएस पर तीखा हमला भी किया है।
प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े कई अश्लील वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हुबली, हासन और बेंगलुरु सहित कई जगहों पर सड़कों पर उतरे। इन्होंने रेवन्ना की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। इधर बिहार में भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप है और आरोपी विदेश भाग गए हैं। मोदी क्यों चुप है? मोदी तो उनके प्रचार के लिए गए थे। सख्त कार्रवाई करने के बजाय ये बीजेपी वाले तो आरोपियों को देश से भगा देते हैं। ये बेटी बचाओ की बात करते थे। ये पूरा मामला रेवन्ना के घर पर काम करने वाली हाउस हेल्प की एफआईआर से सामने आया है। महिला ने एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 354 यौन शोषण, 354D पीछा करना, 506 धमकाना और 509 बोलकर या इशारों से महिला की गरिमा का अपमान करना के तहत केस दर्ज कर दिया है। पीड़िता होलेन राशीपुर की रहने वाली है। उसका पति एचडी रेवन्ना की मिल्क डेयरी में मजदूरी करता है। दावा है कि पीड़िता एचडी रेवन्ना की पत्नी भवानी की रिश्तेदार है। अपनी शिकायत में उसने बताया कि 2019 में रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना की शादी के दौरान काम करने के लिए उसे बुलाया गया था। तभी से वो यहाँ काम कर रही थी। उसका आरोप है कि रेवन्ना उसे कमरे में बुलाते रहते थे। वहां 6 और महिला कर्मचारी होती थी। प्रज्वल रेवन्ना के घर आने पर सभी महिलाएं डर जाती थी। घर में काम करने वाले पुरुष कर्मचारियों ने सावधान रहने को कहा था। उसने आरोप लगाया कि जब रेवन्ना की पत्नी नहीं होती थी तब वो स्टोर रूम में बुलाते थे और फल देने के बहाने इधर उधर छूते थे। वो साड़ी के पिन निकाल देते थे और यौन शोषण करते थे। एफआईआर के मुताबिक महिलाएं जब किचन में काम कर रही होती थी तब प्रज्वल आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेते थे और उनके पेट पर मुक्का मारते थे। महिला ने दावा किया है कि प्रज्वल उनकी बेटी को वीडियो कॉल करता था और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था, जिसके बाद उसकी बेटी ने प्रज्वल रेवन्ना का नंबर ब्लॉक कर दिया था। बिहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनी तो बिहार से जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर देंगे। शाह के इस बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है और कर्नाटक के मामले को भी खींचा है और हास्यास्पद बताया अमित शाह के बयान को। कर्नाटक में यौन शोषण वाले वीडियो के मामले में उन्होंने बीजेपी को घेरा है और तंज किया कि इनका तो अब नारा हो गया है, बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को देश से भगाओ। तेजस्वी ने कहा कि कर्नाटक में 2500 बहनों का यौन शोषण किया गया है। ऐसा करने वाला कौन था? तो इन्हीं लोगों का साथी है। पता चला कि फरार होकर जर्मनी चला गया है। इससे पहले महिला पहलवानों का शोषण हुआ लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे रहे। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई, उस पर भी प्रधानमंत्री चुप रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देने वाले ऐसे लोगों का चुनाव प्रचार कर रहे थे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? ये तो बलात्कारियों को बचाओ, बलात्कारियों को सुरक्षित भगाओ वाला नारा हो गया है। वहीं अमित शाह के ये कहने पर कि बीजेपी की सरकार बनी तो बिहार से परिवारवाद और जातिवाद को खत्म कर दिया जाएगा, पर तेजस्वी ने कहा कि अमित शाह का दावा पूरी तरह से हास्यास्पद है। पहली बात तो देश में इस बार एनडीए की सरकार बनने नहीं जा रही है और दूसरी बात है कि पहले वे अपने घर से तो जातिवाद और परिवारवाद को खत्म करने की शुरुआत करें। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दल में परिवारवाद कौन लोग करते हैं, हमने तो पूरी लिस्ट दिखाई थी। इसलिए अमित शाह पहले अपने घर और अपने दल से शुरू करें। ये भी तय करें कि उनके गठबंधन में जो दल शामिल हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे। असल में हार के डर से इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है। आप भी सुने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। हास्यास्पद है, 2 कारण है। पहला तो उनकी सरकार बनने नहीं जा रही। दूसरा, पहले अपने घर से तो शुरुआत करें। परिवारवाद जो है, कौन लोग हैं उनके दल में, तो आप लोगों ने तो देखा ही, लिस्ट हमने गिनाया था। तो पहले अपने दल से शुरू करें, अपने घर से शुरू करें, तय करें कि भाई जितने अलायंस पार्टनर्स हैं वो भी परिवारवाद वाले नहीं होंगे और इनके बीजेपी के जितने देता वो भी बेटा वालों को टिकट दे देंगे। तो इन लोगों का तो कोई मतलब नहीं रहेगा। असल में इन लोगों का दिमाग खराब हो गया है कि भाई ये लोग हार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों की सरकार आएगी तो हर साल प्रधानमंत्री चेंज होंगे। उन्होंने ये भी कहा है। हार मान गए ना, यानी वो मान रहे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात, 2500 बहनों के साथ 2500 बहनों के साथ शोषण हुआ कर्नाटका में। करने वाला कौन? इन्हीं के साथी। पता चला कि भाई फरार हो गए, जर्मनी चले गए।
इससे पहले महिला पहलवानों के साथ शोषण, प्रधानमंत्री चुप। और 2500 हमारी बहनों के साथ शोषण हुआ, प्रधानमंत्री चुप। मणिपुर में जो हुआ जिस बहन के साथ, उस पे चुप। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री वैसे लोगों का 2 दिन पहले 3 दिन पहले चुनाव प्रचार कर रहे थे। क्या मामला है भाई? क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी और अमित शाह इस पे बयान देते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? ये तो बलात्कारियों को बचाओ बलात्कारियों को भगाओ वाला नारा हो गया। हालांकि कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो मामले में राजनीति गरमाई हुई है। इसे लेकर अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का रुख एकदम साफ है कि हम देश की मातृशक्ति के साथ खड़े हैं। शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आखिर वहां पर किसकी सरकार है? सरकार तो कांग्रेस की ही है। ऐसे में उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? हमें तो इस पर कार्रवाई नहीं करनी है क्योंकि ये राज्य की कानून व्यवस्था का मामला है। राज्य सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जांच के पक्ष में हैं और हमारे सहयोगी जेडीएस ने भी इसके खिलाफ कार्रवाई करने की घोषणा की है। तो फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे दर्श न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।